हमारे साथ दिन प्रतिदिन कोई ना कोई किसी प्रकार के वचन देते हैं। ऐसे विश्वास हमें दिला देते हैं जैसे कि उन्होंने सब कुछ कर दिया है। कुछ अंत में जाकर बिल्कुल झूठे ठहरते हैं, अधूरे ठहरते हैं। लेकिन कुछ और लोग भी होते हैं जो अपने वचन के पक्के होते हैं और उनके वचन के आधार पर ही हमने आगे बढ़ने का एक निर्णय लिया था। हमारे जीवन में कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी है जिसकी मदद के लिए हमने जाकर किसी से गुहार रखी थी और उन्होंने हमारी पुकार को सुनी है। हमारे पास मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने वचन दिया था, लेकिन उन्होंने अपने वचन को निभाया नहीं है। हमने तो उनके ऊपर आस लगाए रखी थी और उन्हीं की पर आस रखते हुए, उन्हीं की ओर देखते हुए, आज नहीं तो कल आएंगे, हमारी मदद करेंगे, हम इंतजार करते हुए हमारे जीवन में अनजाने में कुछ कदमों को डाल देते हैं और उन प्रयासों में, उन कदमों में जिन्हें हमने उठाए हैं, उनमें हो सकता है हमें कामयाबी मिलती है। कभी हो सकता है आपसे किसी ने अगर झूठा वादा किया है, उन झूठे वादे के बदले आप उनको कोसे ना, आप उनसे दुखी ना हो, आप उनसे नाराज ना हो। हम सब इंसान हैं, आखिरकार हमारे मन में थोड़ी सी दुख तो होती है, हमें गुस्सा भी आता है और उनसे बदला लेने का मन भी करता है। लेकिन एक बार गौर करके देखें, उन्होंने आपसे प्रतिज्ञा किया था आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आपकी मदद जब कहते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा गया था, आप मदद के लिए इंतजार करते हैं, अपनी राह पर चलते हैं, अपने काम पर चलते हैं। अगर ऐसा ना किया होता, आप वहीं का वहीं बैठे रहते हैं। आपने एक दो कदम तो चला है जिसके कारण से आप थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, और जब आगे बढ़ गए हैं, आपके भीतर इतनी विश्वास आ चुकी है, आपने अपने मन से कह दिया अब उनका इंतजार ना करना, अब किसी और की प्रतीक्षा ना करना, किसी के ऊपर भरोसा ना रखना, वे आए, मदद करे, अच्छी बात है। अगर ऐसा ना हुआ, अपने बल पर चलता रहना, खुदा के ऊपर विश्वास को रखते हुए, अपने पर आत्मविश्वास को रखते हुए आप जो कदमों को उठाते हैं वे आपको कामयाबी की ओर, आपकी तरक्की की ओर, आप ही के जीवन की ओर चलाती हैं। किसी ने आपसे वादा किया है, नहीं निभाए हैं, अच्छी बात है। इस विषय के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है। अगर आपको मदद मिली होती, क्यों कर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, क्यों कर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, क्यों कर आप अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, और क्यों कर अपनी जगह से हिलते और कुछ काम करने की, मेहनत करने की प्रयास करते हैं। आपको कोई मदद नहीं मिली है, मजबूर हो गए हैं, आपको जब निस्सहाय स्थिति में छोड़ देते हैं, आपके जो संकट हैं, आपकी तकलीफें हैं और आपकी जो मुसीबत हैं, उनसे वैसे ही आप परेशान हैं, लेकिन किसी ने आकर आपका मन को दुखा दिया, झूठा वादा किया, झूठा प्रतिज्ञा किया है, इससे आपका मन और भी दुखी हो जाता और भी खेदित हो जाता है। लेकिन अक्सर खेदित मन में जीवन की पाठ सीखने को मौका मिलता है। खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हम उस समय को बिताने की कोशिश करते हैं, उन यादों में बिताने की कोशिश करते हैं। हमने क्या हासिल किया है, कैसे हासिल किया है, बस इसी के बारे में बताते हैं। लेकिन दुखी मन होता है, टूटा मन होता है, बिखरा मन होता है, निस्सहाय स्थिति में पड़ जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। वहां पर हमारे दिमाग पर जोर डालना शुरू करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, एक राह बंद हो गया तो दूसरी रास्ते कैसे निकाले और उस राह में से कैसे कामयाब होकर आगे चले। ऐसे हम कई प्रकार की सोच रखते हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, अगर आपके जीवन में कभी ऐसे संकट का समय आया तो इसे भाग्य मानना, सौभाग्य मानना, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारों को खोलने के लिए, एक नहीं अनेक द्वारों को खोलने के लिए आपके विवेक को खोलते हैं, आपकी बुद्धि को खोलते हैं, आपकी सोच को खोलते हैं, आपके ज्ञान की मंडली को खोलते हैं, जिसके कारण से कई और जगहों पर आप पहुंच सके, कई और क्षेत्रों में आप सफर करके आ सके और आपका जीवन विस्तृत रूप से और अधिक खोज करता हुआ और अधिक तरक्की की ओर, कामयाबी की ओर चल पड़ते हैं। परमेश्वर ने इस प्रकार से इस्राएलियों से प्रतिज्ञा किया था, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा किया हुए 430 वर्ष हो गए हैं। इन 430 वर्षों के बाद परमेश्वर ने अपनी प्रजाओं को स्मरण करते हुए जो वादा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ वादा था, वही वादा परमेश्वर स्मरण करते हुए अपने शब्द के अनुसार 4 पीढ़ियों के बाद में उन्हें बाहर ले आने की जो बात इब्राहिम से कही गई थी, उसी के आधार पर आज मिस्र देश में से, उसकी गुलामी में से, मूसा के हाथों से परमेश्वर ने सामर्थ्य काम करवाते हुए इस्राएलियों को छुड़ाकर सीनै पर्वत के पास लेकर आए हैं। वहीं पर परमेश्वर के सामने मूसा जाकर 40 दिनों से अपनी समय को बिताते हैं, परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं और परमेश्वर के उससे आज्ञा और प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हुए, विधि और व्यवस्था को भी प्राप्त करते हुए इस्राएलियों के जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए किस तरह से परमेश्वर अपने कार्यों को करते हैं, आईनी बातों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए उनके सारे उपकारों पर याद करते हैं, उनकी सारी भलाई को स्मरण करते हैं, परमेश्वर के हर एक अद्भुत कार्य को भी स्मरण करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी दुहाई देते हैं, उनकी आदर सम्मान करते हुए प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, खुदा उनकी ओर देखकर मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रतिज्ञा हमेशा हाँ होती है और आपने हमसे भी कहा है, अगर आप किसी को वचन देते हो, किसी की शपथ ना खाना, ना इस स्वर्ग का, ना ही धरती का, वरन तुम्हारा वचन अगर हाँ है तो हाँ रहने दो, अगर ना है तो ना ही में रहने दो। मानव इतिहास में देखा किस तरह से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को आपने पूरा किया है। मानव इतिहास में नहीं परमेश्वर, परंतु हमारे इतिहास में भी हमने देखा है, हमारे बीते हुए दिनों में, बीते वर्षों में किस तरह से आपके वचन हमारे जीवन में सफल करते आए हैं, हमारे जीवन पर वो अद्भुत कार्य करते आए हैं।
इन्हीं सारी बातों को स्मरण करते हुए आपके आदर सम्मान करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। एक और दिन परमेश्वर आपने जो हमारे लिए न्याय प्रदान किया उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। आगे के समय वचन से आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। इसराइल को किस तरह से प्रभु जी आप अपने पंखों की आड़ में रखते हुए, किस तरह उन्हें हर प्रकार के नुकसान और हानि से बचाते हुए, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए, मूसा के साथ बातें करते हुए, उनके गुनाहों का अपराधों को क्षमा करते हुए, सीन के जंगल से परमेश्वर ने चलाते हुए आगे लेकर जाना चाहते हैं। कनान की उनकी जो यात्रा चल रही उस यात्रा में हमारे भी साथ दीजिए, हमसे भी बातें कीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेल के प्रभु जी अपनी सामर्थ्य शक्तिशाली कार्य करने के लिए दुआ करते हुए सारी प्रार्थना सुनकर दे उत्तरण के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब 33वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाए हैं संग लेकर उस देश में जा जिसके विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दे दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी और योबूसी लोगों को बरबस कर निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती हैं, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इसराइलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोग हठीले हो। जब मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब इसराइली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। मूसा तंबू की छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया जाता था और उसको मिलाप वाले तंबू कहता था। और जो कोई उसे ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते थे। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे में तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिराता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था वह तंबू में से निकलता था। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है। और यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी स्तुति कर कि यह जाति मेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने मुझसे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के लोग से अलग ठहरेंगे। मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपने तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तो उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपने हाथ उठा लूंगा, तब तो मेरी पीठ को तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। अब तक की बात में हमने कुछ ऐसी पुरानी बातों को भी याद देखा है और नई बातों को भी देखा है। होरे पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने इनसे कहा है कि अपने अपने गहनों को उतार देना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का विरोध करता हुआ उनको गुस्सा दिलाया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे तब तक इसी प्रकार से रहोगे। और इसी प्रकार से उनकी सारी यात्रा भर इसराइलों ने अपने अपने गहने उतार दिए थे। दूसरी बात, परमेश्वर मूसा इनको आगे ले चलने के लिए कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा,
ये प्रजा हटीले हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो पल भर में ये सब नाश हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि इनका नाश करो, इसलिए मैं तेरे साथ ना चलूंगा, वरन मैं अपने दूत को तेरे साथ चलाऊंगा, वही तुम्हारे आगे आगे जाएगा। कनानियों को, हित्तियों को, एमोरियों को, हिवियों को, परिज्जियों को, यबूसियों को, सभी को वो दूत जाकर तेरे सामने से बाहर निकाल देगा। लेकिन मूसा ने कहा, देख, तेरी अनुग्रह दृष्टि अगर मुझ पर हो तो मुझे बता दे, तू मेरे साथ चलेगा। अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा, हमारे साथ नहीं चलेगा, हम लोग को यहाँ से मत चला, हम यहीं रहना चाहते हैं। मूसा ने परमेश्वर से और भी मनाते हुए कहा, हम कैसे जाने कि तेरी अनुग्रह दृष्टि हम पर है? भला इसी तरह से तो जानेंगे कि जैसे तू हमारे संग संग चलेगा वैसे हम पहचान पाएंगे तेरी अनुग्रह की दृष्टि सच में हमारे पर बनी है। मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने मूसा के हाथों से बनवाया था, उसका निर्माण हो चुका है और उस तंबू में परमेश्वर ने मूसा से कहा है, जब जब मैं तेरे सामने आना चाहूंगा उस तंबू में आऊंगा। और लोग भी इंतजार किया करते थे जब तक मिलाप वाले तंबू में मूसा प्रवेश ना करे, तब तक सभी लोग अपने अपने तंबुओं के द्वार पर खड़े रहते हैं। लेकिन एक दिन मूसा ने कहा, परमेश्वर, मुझे तेरे चेहरे को देखना है, तेरा मुख दर्शन मुझे प्राप्त करना है। मूसा इतने दिन तो परमेश्वर के साथ आमने सामने बात किए हैं, वरन क्यों आज इतना जिद करते हैं कि परमेश्वर का चेहरा देखना है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मूसा मैं तेरे संग नहीं चलूंगा। इसलिए मूसा ने जिद किया है, मुझे अपना चेहरा दिखा दे, मुझसे बता दे कि तू मेरे साथ चल रहा है, हम सबके साथ चल रहा है। अगर ऐसा ना हुआ हम यहाँ से बिल्कुल निकालना मत। परमेश्वर इसलिए मूसा से कहते हैं, मैं तेरे सामने से होकर चलूंगा, एक जगह है उसके ऊपर से होकर मैं चलता रहूंगा, लेकिन मैं अपना हाथ तेरे आड़ में रखूंगा, क्योंकि जिस दिन तू मुझे दिखेगा तो मर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं तेरे आगे से पार कर आगे निकल जाऊंगा, तब तो मेरा पीठ देख पाएगा, वरन मुझे नहीं देख पाएगा। परमेश्वर ने इस तरह से अपने हाथ की आड़ में मूसा की नजर को छिपाते हुए उस पहाड़ के ऊपर से, उस चट्टान के ऊपर से अपने आप को पार कराते हैं। परमेश्वर जब आगे पार होकर चले जाते हैं, परमेश्वर का पीठ मूसा देख पाते हैं और परमेश्वर के साथ साथ आगे चलते हैं। इस्राएलियों की यात्रा आगे निकल जाती है, कनान देश की ओर चलते हैं। मूसा खुशी के साथ उनको लेकर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं चलता हूँ, तेरे संग चलता रहूंगा। इस्राएलियों का साथ देने वाला, उनके संग चलने वाला वही परमेश्वर आज आपसे मुझसे भी बातें करते हैं। हमारे भी साथ देने के लिए, हमारे भी संग चलने की परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्ची है, अच्छी है, भली है और इसी प्रतिज्ञा के आधार पर इस्राएल में से देश से बाहर निकला है, कनान देश को चल रहे हैं, जिसमें दूध और शहद बहती हैं। प्रतिज्ञाएं भली हैं, भले वो अच्छे हों या बुरे हों। हमने सुना था आरंभ के शब्दों में किस तरह से मनुष्य झूठे प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन झूठी प्रतिज्ञाएं हमारे कदमों को आगे निकालती हैं, हमें दिशा दिखाती हैं, हमारी गति को बढ़ाती हैं, हमें काम करने मजबूर कर देती हैं। इसलिए उन्हें कोसे ना, उनके विषय में दुखी होकर, उनसे नाराज होकर, उनसे दुश्मनी ना बोल ले, वरन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर इस तरह से आपने मुझे आगे बढ़ाने के लिए किसी छोटे व्यक्ति को खड़ा किया है, उसको उपयोग किया है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमेशा हाँ होती हैं। हमने अभी तक देखा किस तरह से परमेश्वर अपने वचन के आधार पर इस्राएलियों को चलाए हैं, हमें भी चलाए हैं, आगे भी चलाएंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। हमारे साथ प्रभु जी, आपने जो वाचा बांधी हैं, जो प्रतिज्ञा हमसे की है, उन सबों को परमेश्वर अभी तक आपने निभाया है। कोई ऐसी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में अधूरी नहीं है। यदि कोई ऐसी अधूरी बात हमारे परिजनों के जीवन में है, उसे खुदावंद आप एक सही समय के लिए, एक परिपक्व समय के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिसमें परमेश्वर आप उसे पूरा करेंगे। ये बात का विश्वास अपने परिजनों में जगाने के लिए दुआ करते हैं। उनके भीतर परमेश्वर आपकी आत्मा का विश्वास जगाते हुए उन्हें प्रभु जी स्थिर करते हुए, दृढ़ करते हुए अपनी राह पर चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, आपकी सारी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करता हुआ, आपके विश्वास में चलता हुआ, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी आराधना करने के लिए हम सब उनको जीवित और तंदुरुस्त संभाल कर रखिए। अगर ऐसा ना हुआ, आपके पुत्र के आगमन में स्वर्गराज हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए, प्रार्थना सुनकर परमेश्वर के उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे जीवन में लोग अच्छे आते हैं, बुरे भी आते हैं, सही भी आते हैं, गलत भी आते हैं। कुछ लोगों के साथ लाभ होता है, कुछ लोगों के साथ हानि होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारी जीवन की गति आगे बढ़ती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी गति को रोक देते हैं, धीमा कर देते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे मनुष्यों का कुछ ना कुछ योगदान होता है। अगर आप ठीक से जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, अच्छे मनुष्यों का भी योगदान है, बुरे मनुष्यों का भी योगदान है। अच्छे मनुष्यों के कारण सुखदायक और आनंददायक दिशा में हमारी जीवन चलती है। बुरे मनुष्यों के कारण हमारी जो जीवन दुख में, संकट में, मुसीबत में, तकलीफों में चलती है, उसके कारण हम सब लोग कई और क्षेत्रों में हमारा मन का विवेक इस्तेमाल करते हुए कई और जगहों पर घुमाते हैं और कई और जगह पर कामयाबी और तरक्की को प्राप्त करते हैं। आपके जीवन में जो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उनके कारण से आपके जीवन में भलाई को लेकर आए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं।
और आपके जीवन में सारी चीजें भलाई को लेकर आए और खुदा की बरकतें आप हमेशा अनुभव करते रहें। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।